नमस्कार। स्वामी जी के अमृतवाणी से जो अग्नि शिखाएं भारत के उत्थान के लिए, विश्व के पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने की, जो वाणी उन्होंने पूरी दुनिया में उसका विजय रथ लेकर वो गए और आधुनिक जगत में वेदांत का फिर एक बार महत्व सारी मानवता को, विशिष्टता भारतीयों को समझाया। उसके अभ्यास में आज हम लोग राजयोग का जो पाठ है वो आगे लेके जा रहे हैं और इसलिए मैं आपको एक छोटे संक्षेप में उनका कुछ वचन राजयोग से, जिनके व्याख्यान है उससे बताने जा रहा हूँ। स्वामी जी अपने व्याख्यान में कहते हैं कि all our knowledge, whatever we talk as a knowledge is based basically on experience, and what we call as inferential knowledge, in which we go from less to more general or from the general to the particular, has experience as its basis. तो जिसको हम कहते हैं कि ज्ञान, ये सारा अनुभव पर आधारित है और जो अनुमान के प्रमाण से जो भी हमें ज्ञान मिलता है, अनुमान की पद्धति से भी ज्ञान मिलता है, उसमें भी हम लोग जनरली एक प्रकार का सामान्य चीजों से और सामान्य चीजों तक जाकर कोई उसका नियम ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारे नियम ढूंढते समय भी अपना अनुभव ही उसका एक प्रकार से मुख्य आधार होता है। अनुभव पर आधारित ही बाद में अनुमान निकले जा सकते हैं और एक विशिष्टता से सामान्य तक हमारी प्रवास हो सकता है। ये स्वामी जी पहले हमें बताते हैं और इसलिए एग्जैक्ट साइंसेस जो है, फिजिकल साइंसेस जो है, भौतिक विज्ञान है, उसको एक प्रकार की उसकी मर्यादा है, उसमें उसके तथ्य ढूंढना आसान है और इसलिए जो अनुभवों के आधार पर ये विशिष्ट भौतिक तत्व ढूंढे जाते हैं उसके बारे में उन्होंने अध्ययन करके कुछ नियम बनाए। वैज्ञानिक हमेशा ये कहते हैं कि आप किसी भी चीज पर विश्वास मत रखो। A scientist does not tell you to believe in anything, but he has some results which come from his own experiences and reasoning, on which when he asks us to believe in his conclusions, he appeals to some universal experience of humanity. In every exact science there is a basis which is common to all humanity. वो यहाँ भौतिक शास्त्र और आध्यात्मिक शास्त्र में किस प्रकार से एक नाता भी है और फर्क भी है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और स्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे वैज्ञानिक भी अभी आपको कभी नहीं कहता कि ये इस चीज पर आप विश्वास रखो, वो कहते हैं कि आप भी देखो इसको, ये मेरा अनुभव है, आप भी इसको परख लो, आप भी, मैंने अपनी बुद्धि से उसका एक निष्कर्ष निकाला है, आप भी उसका निष्कर्ष निकालो। और ये जो अनुभव है प्रायः ये सारे मानवता के लिए प्राप्य अनुभव होते हैं। हर कोई इसका अनुभव कर सकता है या उसके बारे में प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार से अनुभव हमें भौतिक शास्त्र में, या जिसे हम जड़ वस्तुओं का शास्त्र कह सकते हैं, एग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं, उसमें आते हैं। इसलिए जब हमें पता चलता है कि एक प्रकार से जो निष्कर्ष निकाले वो गलत है, वो सत्य की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो फिर हम उसको छोड़ के दूसरे भी तरफ जा सकते हैं। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि जब धर्म की बात आती है तो क्या इस प्रकार की कोई आधार उसको है, कुछ नियम है? और इस प्रश्न का उत्तर स्वामी जी कहते हैं कि मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। And he says, I shall have to answer the question both in affirmative and negative. इसका एक आंसर, इसका एक उत्तर हाँ भी है और ना भी है। Because religion, as it is generally taught all over the world, is said to be based upon faith and belief. In most cases, it consists only of different sets of theories. स्वामी हमें बताते हैं कि जिस प्रकार से धर्म पूरी दुनिया में बताया जाता है, प्रायः जो सिखाया जाता है, वो हमेशा एक प्रकार की श्रद्धा पर या विश्वास पर आधारित होता है और इसलिए वहाँ कई, मतलब जिसको धर्म की व्याख्या जनरली की जाती है, भारत में उसकी व्याख्या ऐसी नहीं है, लेकिन यहाँ वो साधारणता जैसे मनुष्य जानते हैं उसके बारे में कह रहे हैं। इसलिए कई बार एक प्रकार की एक ही प्रकार की उसमें थ्योरीज होती है या किसमें अपना जो एक तर्क निकाला है उसका बाकी धर्मों के साथ यहाँ न वहाँ कहीं ना कहीं संघर्ष होता रहता है, क्योंकि इनके निष्कर्ष उनसे मिलते नहीं है, इनके अनुभव उनके साथ मेल खाते नहीं है, इस प्रकार का झगड़ा चलता रहता है। So these theories again are based upon belief. One man says there is a great being sitting above at the clouds and governing the whole universe. He asks me to believe that solely on the authority of his assertion. In the same way, I may have my own ideas which I am asking others to believe, and if they ask a reason, I cannot give that. तो ये चलता रहता है। मैं कहता हूँ कि मेरा अनुभव है और इसलिए आप विश्वास रखो,
एक दूसरा व्यक्ति कहता है मेरा अनुभव है, आप मुझ पर विश्वास रखो, आप मुझ पर क्यों नहीं विश्वास रखते? तो इसका कोई उत्तर मुझे नहीं मिलता है कि मैं आप पर विश्वास क्यों रखूं, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं रखे, इसके बारे में कोई तर्क नहीं चलता है। और इसलिए जहां भी धर्म की या एक प्रकार से उसका तत्वज्ञान की बात आती है, पारलौकिक चीजों के तत्वज्ञान की बात आती है, तो कहीं ना कहीं उनको एक गलत नाम आजकल मिल गया है उसका जब भी हम कहते हैं उसके बारे में, तो एक शिक्षित व्यक्ति उसके लिए कुछ अच्छा अभिप्राय नहीं रखता है। वो कहते हैं कि all these religions are only bundles of theories without the standard to judge them, each man preaching his own pet ideas। तो शिक्षित व्यक्ति आज कहता है कि ये सारे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, रिलीजन या धर्म के बारे में, धर्म की वो व्याख्या जो पाश्चात्य लोगों ने की है उस प्रकार से लिखा गया, तो ये सारे पंथ प्रणालियां मतांतर है, उसका कोई लगता है उसका कोई प्रमाण नहीं है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिससे मैं उसको जज कर पाऊँ, उसको मैं ठीक से उसको समझ पाऊँ। हर एक अपना अपनी अच्छी, जिसको जो अच्छा लगा उसके बारे में उसने बात कर। But there has to be a universal basis, universal belief in religion, governing all the different theories and all the varying ideas of different sects in different countries. Going to that basis, we find that they also are based upon universal experiences. जब हम और थोड़ी गहराई में जाते हैं, हमको पता चलता है कि सारे धर्मों के पीछे भी कुछ आधार है, और कोई भी देश हो, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब भी किसी प्रकार से परमार्थ की या पारलौकिक चीजों की बात करता है, कोई ना कोई वैश्विक नियम उसके पीछे है, एक अनुभव है, अनुभव का एक प्रकार से संचय है जो सबके लिए समान है। गहराई में जाएंगे तो ये पता चलता है, ऊपर के स्तर पर लगता है काफी सारे अलग अलग चीजें हैं जो बिल्कुल ही अंधविश्वास पर टिकी हुई है। लेकिन इसलिए स्वामी जी बता दें कि उन्होंने सबने ईश्वर को देखा, अपने अंतरात्मा को देखा, अपनी जीवात्मा को देखा, उन सब ने भविष्य देखा, और उन्होंने अनंत को भी देखा। They saw eternity, they saw future, they saw God, they saw their own souls, and what they saw they preached। जो भी उन्होंने देखा प्रामाणिकता से, सारे जो महान प्रेषित थे, पुरुष थे, संत महंत थे, बहुत ही प्रामाणिक थे, सत्य के प्रति निष्ठा उनकी अडिग थी, बहुत ही महान एक व्यक्ति तथा एक दिव्यात्मा थे। इसलिए कोई उसमें सवाल नहीं कि उन्होंने कुछ जो भी उन्होंने देखा, जो भी अनुभव किया, उसके बारे में उन्होंने बात करने की पूरेपूर कोशिश की। तो यही है, उसमें फर्क यहाँ आता है कि जो जैसे जिस प्रकार से ये सारे पंथ या धर्म जिसको हम कहते हैं, रिलीजन कहते हैं, वो आधुनिक जगत में आ गए और एक प्रकार का अपना ही एक क्लेम रखने लगे कि यही सच है और दूसरा सच नहीं है, और तब ऐसा लगा कि ये कुछ आज की दुनिया में ये अनुभव हो ही नहीं सकते, और अगर हो सकते तो बहुत ही कम लोगों को हो सकते हैं, और इसलिए एक प्रकार से उस धर्म को या पंथ को उस प्रथम व्यक्ति का नाम मिल गया, उसने कहा इसलिए सब हो रहा है। और यही बात होगी कि जब ये अनुभव उससे बाहर चले गए, ऑब्सोलेट हो गए, when experiences have become obsolete, therefore we have now to take religion on belief। अब जो धर्म की या पंथ की बात आती है तो हमेशा एक प्रकार के विश्वास पर या श्रद्धा पर चलती है, क्योंकि अनुभव का भाग उसमें से बाहर गया। ये बिल्कुल स्वामी जी मानने को तैयार नहीं है, और वो कहते हैं कि अभी भी अनुभव आ सकते हैं, अभी भी सिर्फ श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। और अगर एक एक्सपीरियंस दुनिया के एक प्रकार के ज्ञान शाखा में किसी ने लिया है, तो इसका मतलब ये है कि वही एक्सपीरियंस, वही अनुभव अनेकों अनेक लाखों करोड़ों लोगों को इसके पहले भी हुआ था, और उसके बाद में भी हमेशा वैसे ही अनुभव आता रहेगा। तो इसलिए उसमें जो एक प्रकार की एक यूनिफॉर्मिटी, उसमें एक एकत्वता है सारे निसर्ग प्रकृति की रचना में और उसके विस्तार में, और इसलिए हमेशा वो हम टटोल के देख सकते हैं उसको, वापस एक बार उसको देख सकते हैं। और उसी प्रकार का एक शास्त्र, उसी प्रकार का एक विज्ञान जो है वो हमारा योग शास्त्र है। जो योग शास्त्र में स्वामी जी कहते हैं, the teachers of the science of yoga therefore declare that religion is not only based upon experience of ancient times, but that no man can be religious until he has same perceptions himself। अगर आपको सच मायने में रिलीजियस या धार्मिक होना है, तो योग शास्त्र कहता है कि आपको भी वही अनुभव लेके आना पड़ेगा, अपने जीवन में उसको लाना पड़ेगा अनुभव को। अनुभव के बिना कोई भी ज्ञान अधूरा है, अनुभव के बिना कोई भी शास्त्र, कोई भी पंथ बिल्कुल अधूरा है। आप अगर उसको मानते हैं तो अपने जीवन में भी आपको उसको लाना पड़ेगा, अनुभव लेना पड़ेगा। अनुभव के ऊपर वही निष्कर्ष जब आएंगे, तब आपका उसका जो अपनापन है, अपनाना है उस चीज को, वो पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्वामी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को सत्य की खोज है। मैन wants to experience truth for himself, and when he has grasped it, to realize it, felt it within his heart of hearts, then alone declare the Vedas, would all doubts vanish, all darkness be scattered, and all crookedness will be made straight।
हर व्यक्ति को सत्य की खोज है, सत्य को खोज करना अनिवार्य और हमारा अपरिहार्य भाग है। जब हमें वो सत्य मिलता है, जब हम उसको अपने जीवन में उसको लाते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तभी ये लगता है कि हमारे हृदय के अवकाश में, हृदय से भी हृदय में हमें लगता है, और वही जो वेदों ने बताया था, वही सत्य हमें भी प्रतीत होता है, जो प्राचीन वेदों ने, उपनिषदों ने बताया था। उस ये ऐसा क्षण या ऐसा अनुभव होता है कि जब सारे संशय, सब संशय दूर हो जाते हैं, कोई संशय बाकी नहीं रहता है, सारा अंधकार दूर हो जाता है, और हमारे जीवन का जो एक वक्रता है, वो निकल के एक सरलता आती है। ये उपनिषदों का ये शायद वाक्य है जो स्वामी जी अपने हमेशा जैसे वो अपने वाणी में लाते हैं, उसको यहाँ भी उन्होंने प्रयोग किया है। और वो आगे कहते हैं कि ये चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी, इवन दोज हु लिव इन द हायर स्पीयर, the way is found, there is a way out of all this darkness, and that is by perceiving him who is beyond all darkness, there is no other way. तो वो कहते हैं कि शुण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, सब सुनिए, मैंने सत्य को जाना है, आप सब अमृत के पुत्र और पुत्री है, और वो जो सबसे बड़े आकाश में सबसे बड़े स्थल पर रहता है, उस पर उसके पास जाने का मार्ग हमें मिल गया है, और ये मार्ग सब अंधकार से आपको आगे लेके जाएगा। उसको देखने से, उसका दर्शन करने से, उसके बारे में तपस करने से हम सारे अंधकार से दूर हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे। यही एक रास्ता है, इसके बिना दूसरा कोई भी रास्ता नहीं। इसलिए जो साइंस ऑफ जो राजयोग का जो एक प्रकार से विज्ञान है, वो जब हम मानवता के सामने लाते हैं, एक प्रकार से बहुत ही प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली वो उसको मेथड्स आप निकालते हैं कि सत्य की खोज के लिए ये विज्ञान है, ये उसकी पद्धति है, उसके नियम है, प्रणालियां हैं, और हर शास्त्र जिस प्रकार से अपनी अपनी एक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसकी शोध की प्रक्रिया कार्यान्वित करता है, वैसे अपनी एक शोध की प्रक्रिया, अपनी प्रणाली राजयोग के लिए भी बिल्कुल बनाई गई है, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम लोग आज का ये छोटा सेशन समाप्त करते हैं, और आगे जाके हम इसी को आगे लेके जाएंगे। स्वामी जी के वाणी में राजयोग का जो महत्व है, किस प्रकार से वो बताते हैं,